देखो स्पायरल मेथड में ना √2, √3, √4, √5 ये सारे जो आएंगे √2, √3, √4, √5, √17 एक टीचर ने √23 तो सारे कौन से मेथड से बनेंगे? स्पायरल मेथड। स्पायरल मेथड का बेसिक कंसेप्ट क्या है बेटा? इसका एक ट्राइंगल रहेगा ABC 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड रहेगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये इसका कंसेप्ट है। तो ये जो √2 होगा ना बेटा, वो √2 ये लेंथ होगी, √3 जो होगा वो ये लेंथ होगा। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए ये जो हाइपोटेनियस की वैल्यूज गिवन है। ठीक, और √2 कैसे बनेगा? √2 कब पॉसिबल है? हाइपोटेनियस की वैल्यू √2 कब आएगी? जब मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 रखूंगा, बेस की वैल्यू 1 रखूंगा, तो ये h² हो जाएगा। तो 1 + 1 = h²। तो बेटा h² = क्या हो जाएगा? 1 + 1 2, h की वैल्यू क्या मिल जाएगी? √2। ठीक, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। ये h² की वैल्यू 2 है तो h कितना होगा? रूट होगा ना भाई। अब बेटा स्क्वायर रूट लगता है, 8th का टॉपिक है ये। h² की वैल्यू 2 है तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो √2 हो जाएगी। अब अगर तुम √3 बनाओगे तो √3 के लिए तुम्हारा बेस क्या रहेगा? √2 रहेगा और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें क्या रखना? √1 या तो 1 रखना। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। ठीक, अगर √4 बनाओगे तो √3 बेस रहेगा और √1 का स्क्वायर करोगे तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू बनेगी। समझ में आया? तो परपेंडिकुलर अभी इन क्वेश्चंस के लिए हमेशा क्या रखना? 1 रखना। ठीक, अब ये देखो आपको ड्रॉ कैसे करना है। आप सबसे पहले एक स्केल बना लेना। स्केल मतलब क्या? 1 यूनिट। ये जो √2 के आगे सेंटीमीटर नहीं लिखा है, √3 के आगे सेंटीमीटर नहीं लिखा है, यूनिट लिखता है। वो क्या लिखता है? यूनिट। तो 1 यूनिट = आप क्या रखना? 3 सेंटीमीटर लिख लेना, क्योंकि आपका एग्जाम डायग्राम ना नीट एंड क्लीन दिखे। तो आप सबसे पहले क्या करो, एक 3 सेंटीमीटर का नहीं, आप जब भी लाइन ड्रॉ करोगे ना तो थोड़ा बड़ा लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि स्पायरल मेथड में सही ये गलत कर दिया मैंने, नीचे करना चाहिए हमारे। ये पहले तो 3 सेंटीमीटर को मैंने मार्क कर लिया, ये देखो ये मार्क कर लिया, और इस लाइन को फिर मैंने एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि नंबर लाइन थोड़ा आपका बड़ा रहना चाहिए। 0 हो गया, ये हो गया A। अब A पे आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है। अब वो 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करोगे? कैसे ड्रॉ करोगे 90 डिग्री बताओ? या तो आप प्रोटेक्टर से 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो, या तो अगर आपको राउंडर से 90 डिग्री ड्रॉ करना आता है तो राउंडर से 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना। कैसे राउंडर से? ये हो गया मोर देन हाफ लेके, ये मोर देन हाफ लिया, ये ऊपर कट कर लिया, सेम आर्क को A पे रख के ये कट कर लिया। समझ में आया? और इसे और इसको ज्वाइन करके आगे कर दिया। ठीक है, अब आपने ये कितना लिया था बेटा? यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर मार्क कर लेना, या तो मार्क नहीं करना तो आपको ये पता है ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ये आपने क्या किया? ये कट कर लिया। अब इस पॉइंट को आपने क्या बोल दिया? O के बाद A, और A के बाद क्या आता है? B, और इसको आपने क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। ठीक, हाँ, अब इसको मेज़र करना, O से लेके B तक का ये मेजरमेंट हुआ, और इसको आप नंबर लाइन पे ले आना। ये आपका नंबर लाइन था। B के बाद क्या आता है? C। तो आप बोलेंगे OC = कितना हो जाएगा? ये √2 यूनिट। प्रोटेक्टर लगेगा बेटा, प्रोटेक्टर। ठीक, OC = कितना आ गया? √2 यूनिट। इतना समझ में आया? हाथ दुख रहा है? ठीक, इतना हो गया ना। अब क्या करना, मैंने आपको बोला √3 बनाने के लिए √2 को बेस रखना पड़ेगा। कहाँ है? √3 बनाने के लिए √2 को क्या रखना पड़ेगा? बेस। तो ये अब आपका बेस हो गया। अब आप यूज कर लेना प्रोटेक्टर को। ये आपका बेस लाइन। बेस लाइन में कैसे? ये जो लाइन दिख रहा है ये है ना, ये आपका बेस लाइन है। आप क्या करेंगे? इस प्रोटेक्टर को ऐसा रख लिया और 90 डिग्री मार्क कर लिया। ये मार्क कर लिया। अब इसको इससे ज्वाइन कर देना। नहीं, ठीक, इसको ज्वाइन कर लिया। अब तुमको परपेंडिकुलर की वैल्यू तो पता है कितना होना चाहिए? 1 यूनिट होना चाहिए। 1 यूनिट आपने कितना लिया है? तो आप स्केल से मेजर करके टाइम वेस्ट ना करो, ऐसे ही मेजरमेंट कर ले लो और इसको ज्वाइन कर लो। ये हो गया। अब